Hello everybody, so we are over here to do 5 important questions on the chapter arithmetic progressions. So let's start with it. So you see, this is the most basic question in the chapter arithmetic progressions, जिसमें आपको 3 terms दिए हुए होते हैं and it is written that they are consecutive terms of an AP और तुमसे यहाँ पर K की वैल्यू पूछी गई है. तो देखो AP की डेफिनेशन होती है कि डिफरेंस बिटवीन अ टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म, यानी कि दिस माइनस दिस, that is 2k minus 3 minus k plus 4, that is equal to this minus this, यानी कि 5k plus 2 minus 2k minus 3. So you can just solve for k over here. Let's do that guys. So over here हमें क्या मिलेगा, देखो this will give us k minus 7, k minus 7, that is equal to, यहाँ पर will get 3k and that is 5 over here. That is 5. So if you solve it, you will get k is equal to minus 6. इसको एक बार चेक कर सकते हो guys. 2k minus 3 minus k plus 4, that is equal to 5k plus 2 minus 2k minus 3. Now you can just simplify. You will get k minus 7, that is equal to 3k plus 5. So you'll get k is equal to minus 6. That's a direct question on AP which is asked almost every year. चलो अब next question में देखते हैं. So you see यहाँ पर कई बार इस टाइप के questions, ये भी almost हर year का है, मतलब कोई compulsory obviously नहीं है, मैं ये claim नहीं कर सकता, लेकिन आता है. क्या है यहाँ पर, sum of 5th and 7th terms of an AP is this and the 10th term is 46. तो तुमसे यहाँ पर AP पूछी गई है. Now देखो यहाँ पर AP given नहीं है, so obviously you can assume that the first term is A and common difference is D. अब यहाँ पर sum of 5th and 7th terms आपको पता है, यानी A7, A5 plus A7, that is equal to 52. तो इसको further simplify करो. nth term of an AP का formula होता है A plus n minus 1 into D. So 5th term क्या होगा, A plus 5 minus 1 into D, यानी A plus 4D. और 7th टर्म क्या होगा, a plus 7 minus 1 into d, यानी कि a plus 6d, and that is equal to 52. तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, that is 2a plus 10d and that is equal to 52. अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड करोगे तो you'll get a plus 5d that is equal to 26. This is the first equation. अब देखो सेकेंड पार्ट क्या है, 10th टर्म is 46. 10th टर्म यहाँ पर 46 गिवन है, तो a10 is equal to 46. तो 10th टर्म क्या होगा, a plus 10 minus 1 into d, यानी कि a plus 9d and that is equal to 46. तो this is second equation. अब देखो यहाँ पर ये क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, a और d में लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पर हम a को एलिमिनेट कर सकते हैं. तो कैन वी डू इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. तो देखो क्या होगा, a और a विल बी कैंसल्ड आउट, 9d माइनस 5d क्या मिलेगा, 4d, एंड दैट इज इक्वल टू 46 माइनस 26, 20. तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई, 4 5s are 20. सो d की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर तुम पुट कर सकते हो d की वैल्यू 5 एंड दैट इज इक्वल टू 46. तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, 1. तो देखो किसी भी AP में अगर तुम्हें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो तुम आराम से उस AP को आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो यहाँ पर A की वैल्यू 1 है और D की वैल्यू 5 है, तो 1 plus 5 6 plus 5 11 plus 5 16 and so on. So this is the required AP. अब इसमें तुमसे कुछ भी पूछ सकते थे, यहाँ पर तुमसे सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स पूछ सकते थे, इस AP का 30th टर्म पूछ सकते थे, कुछ भी पूछ सकते थे. तो जब तक तुम्हें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो तुम उस AP के लिए कुछ भी कर सकते हो. आई होप दैट इज क्लियर. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस. तो विच टर्म ऑफ दिस AP इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. तो कई बार ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. तो मान लो nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म और वो नेगेटिव है तो वो लेस देन 0 होगा, राइट. नेगेटिव है तो लेस देन 0 होगा. अब nth टर्म क्या होता है, a plus n minus 1 into d, यानी कि 24 plus n minus 1 into d. तो n minus 1, d यहाँ पर क्या है, 21 minus 24, that is minus 3, that is less than 0. तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर आप करते हैं सो दैट विल गिव यू minus 3n, और फिर देखो ये 3 plus 24 27 हो जाएगा, plus 27,
दैट इज लेस देन 0। और फिर अगर इस चीज को तुम इधर ले आते हो सो यू विल गेट 3n ग्रेटर देन 27, सो n ग्रेटर देन 9, n ग्रेटर देन 9 हो जाएगा आपके पास। अब यहां पर क्या है कि विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो पोजीशन तुमसे पूछी गई है तो n हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होगा, तो 9 के जस्ट बाद जो नेचुरल नंबर है वो क्या है 10, तो हम बोल सकते हैं कि 10th टर्म ऑफ दिस AP इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये आंसर होगा इसका। चलो अब देखो कई बार ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि आपको उस AP का SN गिवन है और फिर तुमसे पूछा गया है कि AP फाइंड करो, या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट टर्म फाइंड करो, कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, 10th टर्म फाइंड करो, इस तरीके से कुछ भी पूछ सकते हैं। वही वाली बात है, अगर तुम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लो तो तुम उस AP के लिए कुछ भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देखो SN आपको पता है, SN ओवर हेयर इज, देखो SN is given to be equal to 2n square plus 3n, तो यहां पर देखो हम यहां पर S1 निकाल सकते हैं, यानी n के जगह पे यहां पर 1 पुट कर सकते हैं, तो S1 यहां पर क्या होगा 5। अब बताओ S1 क्या A1 के इक्वल नहीं है? S1 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, तो सम ऑफ द फर्स्ट टर्म का कोई मतलब नहीं होता है, वो फर्स्ट टर्म के ही इक्वल होना चाहिए, तो फर्स्ट टर्म यहां पर 5 है। तो यहां पर देखो S2 भी निकाल सकते हैं n के जगह पर 2 रख के, सो दैट इज 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, तो ये क्या होगा गाइस, दैट इज 14 ओवर हेयर। नाउ ये बताओ क्या होगा, S2 का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। अब यहां पर देखो A1 क्या है 5, तो 5 प्लस A2, तो A2 यहां से क्या होगा गाइस, A2 विल बी इक्वल टू 9, 14 माइनस 5 इज 9। तो इसका मतलब देखो जब तुम्हारे पास सेकेंड टर्म है और फर्स्ट टर्म है तो क्या हम कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 यहां पर क्या है 9 माइनस A1 क्या है 5, सो दैट इज इक्वल टू 4। तो देखो यहां पर फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस 4 है, तो इसका मतलब AP तुमने फाइंड कर लिया। फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो 5 प्लस 4 इज 9 प्लस 4 इज 13 प्लस 4 इज 17 एंड सो ऑन। So this is the required AP. 5 plus 4 is 9 plus 4 13 plus 4 17 and so on. I hope that is clear guys. एक बार इसमें कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, राइट? तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गया AP में। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन ये होता है, अब तक तो तुमने जितने सारे क्वेश्चंस देखे वहां पर आपको nth टर्म निकालना था या फिर सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स निकालना था। यहां पर क्या है कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स आपको पता है, आपको n निकालना है, तो उसका थोड़ा सा ऑपोजिट हो गया और थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है ये, मतलब टफ तो नहीं बोलूंगा लेकिन बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती है। तो चलो यहां पर देखते हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज हैज टू बी टेकन सो दैट योर सम इज दिस। तो इसका मतलब यहां पर SN आपको पता है, SN क्या है 513 है। अब SN क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो 2a यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 54 प्लस n माइनस 1, और d यहाँ पर क्या है गाइस 51 माइनस 54 करोगे तो -3 आएगा, राइट? दिस इज द कॉमन डिफरेंस, ये क्या है 513 के इक्वल है। अब यहाँ पर देखो अगर तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 108 माइनस 3n प्लस 3, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो you'll get 1026। सही गाइस? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, you'll get माइनस 3n स्क्वायर, फिर ये देखो 111 है तो 111n माइनस 1026। अब देखो इस फॉर्म में अगर इसको तुम सॉल्व करना चाहो तब भी होगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, टाइम वेस्ट होगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन को -3 से डिवाइड कर सकते हो, तो क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 37n प्लस यहां पर देखो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय -3 करोगे तो 0 ही होगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या जिसको तुम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हो वो यूज करो, तो किसी भी मेथड से आंसर आ सकता है।
तो मैं इसको क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बता देता हूँ। देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर 1 है, कांस्टेंट टर्म 342 है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 342 आएगा, और मिडिल मोस्ट कोएफिशिएंट यहाँ पर -37 है। तो हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट 342 है और सम -37 है। तो ये तुम कई बार ओरली नहीं बता पाओगे, वो कैसे पता लगेगा? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो ये देखो आई थिंक 9 × 19 ही आएगा, सही है। तो ये देखो 18 और 19 यहां से आ गए। तुम यहां से चेक भी कर सकते हो कि 18 + 19 37 ही होगा। तो दो ऐसे नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 342 हो और सम 37 हो, वो होगा 18 और 19। तो अगर यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके करोगे सो you'll get n-18 और n-19। तो यहाँ पर मैं तुम्हें पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है कि आपको ऑटोमेटिकली आता होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहाँ से देखो n की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, दैट इज इक्वल टू 18 एज वेल एज 19। तो अब तुम बोलोगे कि दोनों ही वैल्यूज कैसे हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। देखो ऐसा कब हो सकता है कि S18 और S19 हो जाए, दैट इज इक्वल टू 513 एज पर दिस क्वेश्चन। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब A19 0 हो जाएगा। ऐसा तभी होगा ना जब S18 और S19 इक्वल हो, जब A19 0 होगा। तो इसीलिए यहाँ पर पूछा गया है एक्सप्लेन द डबल आंसर, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो देखो ये थे very important questions, 5 most important questions on the chapter arithmetic progressions. That's all we needed to discuss in this video, guys. Don't forget to subscribe, like and share the Infinity Learn Class 9 and 10 YouTube channel. We'll meet in the next video with 5 most important questions on the next chapter. Bye bye guys, take care everybody.